Let's start our class 7th, computer. Chapter first chapter name is computer language. By now it is very clear that computer is an electronic device which uses electricity to process the given data and instructions. It cannot do anything on its own. यह बहुत ही क्लियर है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए जिसे प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है. इट कैन नॉट डू एनीथिंग इट्स ओन. यह खुद से कुछ नहीं कर सकता है. बट इट वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस. लेकिन यह यूजर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. जैसे कि जब कोई यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है तभी यह वर्क करता है. यह खुद से वर्क नहीं कर सकता है. कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड यूजर्स लैंग्वेज बट इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. कंप्यूटर जो होता है वो यूजर्स के लैंग्वेज को नहीं समझता है. इसका एक अपना लैंग्वेज होता है. So to enable the computer to perform according to the users, the data and instructions given to the computer must be converted in its own language. So users के according कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपनी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. व्हाट आर लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? अ कंप्यूटर लैंग्वेज मीन अ सेट ऑफ रूल्स एंड सिम्बल्स यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. वाट एवर कमांड वी गिव टू कंप्यूटर इट इज़ अ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इट्स ओन लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाने वाले रूल्स एंड सिम्बल्स का एक सेट होता है. जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वह पहले से ही अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. दिस लैंग्वेज आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. इन लैंग्वेज का यूज कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए किया जाता है. प्रोग्राम को राइट करने के लिए किया जाता है. आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम टू टेल द कंप्यूटर व्हाट डू. पर्सन हु राइट दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स. वह पर्सन जो प्रोग्राम्स को राइट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामर्स कहते हैं. ईच कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर्स. जो भी कंप्यूटर जो होता है उसके पास अपना एक लैंग्वेज और अपना ग्रामर, रूल्स एंड अपना ग्रामर होता है. दीज आर कॉल्ड द सिंटैक्स रूल ऑफ द लैंग्वेज, जिसे हम लोग सिंटैक्स रूल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. दिस सिंटैक्स रूल शुड बी फॉलोड व्हाइल रिटेन अ प्रोग्राम. प्रोग्राम को राइट करते टाइम इस सिंटैक्स रूल को फॉलो किया जाता है. कंप्यूटर लैंग्वेज हैव प्रोसेस्ड over the years just like hardware, starting from the language made up of just two symbols 0 and 1. Today you can make the computer programs using a common English and mathematical terms. On the whole, these languages are classified under the 3 categories. कंप्यूटर की लैंग्वेज ने बहुत सालों में प्रोग्रेस की है. जैसे कि हार्डवेयर ओनली 2 सिम्बल्स 0 और 1 से बनी लैंग्वेज से ही स्टार्ट होता है. आज के टाइम में जनरल इंग्लिश एंड मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करके कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग बना सकते हैं. पूरी तरह से इन लैंग्वेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज. सेकेंड असेंबली लैंग्वेज. थर्ड high level language. Based upon how close a language is to the one which is directly understood by the computer is called low level language. The more
a programming language resembles to the user language is called high level language। किसी भी लैंग्वेज को कितने क्लोज होने पर कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली अंडरस्टूड किया जा सकता है। यूजर्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। अब हम लोग देखेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। एज द नेम सजेस्टेड इटसेल्फ, इट इज़ अ लैंग्वेज which is directly understood by the machine. Machine language is comprised of just two digits 0 and 1, where 0 stand for off signals and 1 stand for on signals. Computer begin and electronic machine understands only the language of electricity, that is on or off. Whatever language we use to communicate with the computer, we need a translator to convert it into machine code language so that computer can understand and solve our problems. Machine language has its own advantage and disadvantage. मशीन लैंग्वेज जो होता है यह एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज को मशीन के थ्रू डायरेक्टली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मशीन लैंग्वेज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 से बना होता है, जहाँ जीरो का मतलब होता है सिग्नल ऑफ सिग्नल्स और 1 का मतलब होता है ऑन सिग्नल्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ओनली इलेक्ट्रिसिटी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे ऑन या ऑफ कहते हैं। हम एक इसमें हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ताकि उसे हम मशीन कोड लैंग्वेज में चेंज कर सके, ताकि कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके और उसे सॉल्व कर सके। मशीन लैंग्वेज के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मशीन डिपेंडेंट। एज द इंटरनल डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर डिफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, देयर मशीन कोड्स आर आल्सो डिफरेंट, सो द प्रोग्राम डिजाइन फॉर वन टाइप ऑफ मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ मशीन। इंटरनल डिजाइन के रूप में कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिफरेंट होता है। एक कंप्यूटर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर से डिजाइन में डिफरेंट होता है, उनके मशीन कोड भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए एक प्रकार की मशीन के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम का यूज किसी अदर टाइप की मशीन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फास्ट प्रोसेसिंग। एज द मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, मशीन कोड से जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, और इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होता है किसी ट्रांसलेटर का। द प्रोग्राम रिटेन इन द मशीन लैंग्वेज आर वेरी फास्ट। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को बहुत ही फास्ट हम लोग राइट कर सकते हैं। एंड प्रोसेस्ड वेरी क्विकली, और जो प्रोसेसिंग होता है वो भी बहुत ही क्विकली होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है। एरर प्रोन, एज द प्रोग्रामर हैज़ टू राइट ऑल इंस्ट्रक्शंस यूजिंग 0 and 1, इट इज़ वेरी cumbersome job. The chance of error prone codes are more in writing a machine level लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लोग जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं उसे 0 and 1 के फॉर्म में राइट करते हैं, और इसमें एरर का बहुत ही कम चांस होता है। डिफ़िकल्ट टू यूज, एज अ मशीन लैंग्वेज यूजेज ओनली 0 and 1 टू सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट आर डेटा। मशीन लैंग्वेज में हम लोग आर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 2 सिम्बल्स का यूज करते हैं, 0 and 1। एंड इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द मशीन कोड्स फॉर द डिफरेंट कमांड्स, और जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसे रिमेंबर करने में बहुत ही
डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ही कठिनाई होती है। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। इसमें मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है। सो एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1950। इसलिए 1950 में अल्टरनेटिव लैंग्वेज को क्या किया गया? डेवलप्ड किया गया। डैट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोड्स। जो किस बेस पे डेवलप किया गया? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोड्स के बेस पे डेवलप किया गया टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोड्स के अकॉर्डिंग क्या करता था? प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को राइट करता था। दिस लैंग्वेज वाइज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। द abbreviated codes used to represent various instructions are actually mnemonics like sub for subtractions, mul for multiplication, cam for compare, etc. और इसमें बहुत सारे एब्रिवेटेड कोड्स का यूज किया गया इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए, जैसे कि सब फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए सब का यूज किया गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल का, विच आर वेरी ईजी टू रिमेंबर, और इसे याद करने में बहुत ही आसानी होती थी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज आर। असेंबली लैंग्वेज का भी अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पहला, ईजी टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज की कंपेयर में, उसकी तुलना में जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें इसको आसानी से समझा जा सकता है। ईजी टू रिमूव ईरर्स, इसमें ईरर को आसानी से रिमूव किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कोड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोड्स का यूज किया गया है। इट्स ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट ईरर्स इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम ईरर्स को, यानी कि जो भी त्रुटि होती है उसको हम लोग आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। ईजी टू मॉडिफाई एज अ प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को रिटेन करने पे इसे आसानी से समझा जा सकता है। इट इज ईजी टू मॉडिफाई दिस प्रोग्राम टू कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की कंपेरिजन में, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के कंपैरिजन में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है इसमें आसानी से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मशीन डिपेंडेंट असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कंसीडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू कंसीडर्ड होता है बिकॉज इट्स कोड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन। इसलिए इसके जो कोड्स होते हैं वो डिफरेंट मशीन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डेट इज द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम। और असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है वो मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। एज द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूजेस अ सिंबॉलिक कोड्स विच आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड। असेंबली लैंग्वेज में सिंबॉलिक कोड्स का यूज किया जाता है जिसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता बाय द कंप्यूटर। सो द ट्रांसलेटर इज नीड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन कोड। इसलिए इसमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है जिसे दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जिस ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है उसे हम लोग असेंबलर बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो होता है उसको असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। बिकॉज ऑफ द shortcoming of above two types of language being machine dependent, the need was felt to have a language whose program can be used any type of machine language. In this you need to provide details about how to do a task, whereas fourth generation language are non-procedural language, as in them you just write what do you want to do the program। क्योंकि ये जो दोनों प्रोग्राम्स थे
वो क्या थे, आपके मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थे। और इसके बाद हमें इस टाइप्स की लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि इन दोनों टाइप्स की लैंग्वेज के डिटेल्स के बारे में पता चले। वेयर एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज था वो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज था। इन देम यू जस्ट राइट व्हाट यू वांट टू डू विथ प्रोग्राम, इसमें आप जो भी प्रोग्राम में राइट करना चाहते हैं उसे आप राइट कर सकते थे। यहाँ नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड दियर एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दिया गया है और उसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं। बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिम्बोलिक, इंस्ट्रक्शंस कोड, एप्लीकेशंस, एजुकेशन, फॉरट्रेन, फार्मूला, ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन जो है इसका साइंटिफिक है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका एप्लीकेशन जो है बिजनेस। पास्कल, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर ब्लेस पास्कल, इसका एप्लीकेशन है साइंटिफिक एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, तो इसको हम लोग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।